Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is say 12th chapter भक्ति योग से 3rd and 4th नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 चैप्टर भक्ति योग से 3rd and 4th नंबर श्लोका मैं बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जेतु अक्षरम अनिर्देशम, बोलिए। जेतु अक्षरम अनिर्देशम देशम देशम अव्यक्तम पर्युपासते अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतम च, बोलो। सर्वोत्तम गमो अचिंतम च कुटस्थम अपरिवर्तनीय कुटस्थम अचलम वर्तनीय कुटस्थम अचलम ध्रुवम कुटस्थ अचलम ध्रुवम नियम संयम इंद्रियोगामम इंद्रियोगामम सर्वत्र समोदय समबुद्धय सर्वत्र समबुद्धय ते पाप्नुवन्ति माम एव ते पाप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते हिते रताः सर्वभूतो हिते रताः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 3rd and 4th नंबर श्लोका, बोलिए। जेतु अक्षरम अनिर्देशम जेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतम च सर्वत्र गमो अचिंतम च कुटस्थ अचलम ध्रुवम कुटस्थ अचलम ध्रुवम संयम इंद्रियगामम संयम इंद्रियोगामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धय ते पाप्नुवन्ति माम एव ते पाप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः सर्वभूतो हिते रताः। Again now 12 chapter भक्ति योग से 3rd and 4th नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता as it is say श्लोका इस तरफ से like that। जेतु अक्षरम अनिर्देशम जेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतम च गमो अचिंतम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रियोगामम संयम इंद्रियोगामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धय ते पाप्नुवन्ति माम एव ते पाप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः सर्वभूतो हिते रताः। ओके, हरे कृष्ण। 3/4 3rd and 4th जेतु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते वेरी गुड सर्वत्र गम अचिंतम च अचलम ध्रुवम कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रियगामम सर्वत्र समबुद्धय ते पाप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः। वेरी गुड, हरे कृष्ण। ठीक है, इसका वर्ड बाय वर्ड मैं बताने को जा रहा हूँ। बैंगलोर आप लोग पीछे पीछे बोलिए। जे जे जारा जरा तू
কিন্তু কিন্তু অক্ষরম অক্ষরম যা ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যা ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত অনির্দেশম অনির্দেশম অনিবর্চনীয় অনির্বচনীয় অব্যক্তম অব্যক্ত অভক্ত পর্যুপ্রাসতে পর্যুপাসতে উপাসনা উপাসনা করেন উপাসনা করেন সর্বত্র গম সর্বত্র গম সর্বব্যাপী সর্বব্যাপী অচিন্তম অচিন্তম অচিন্ত অচিন্ত চ চ ও ও কুটস্থম কুটস্থম অপরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় অচলম অচলম অচল অচল ধ্রুবম ধ্রুবম শাশ্বত শাশ্বত সমনিয়ম সংনিয়ম সংযত করে সংযত করে ইন্দ্রিয় গামম ইন্দ্রিয় গামম সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্বত্র 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 সমবুদ্ধয় সমবুদ্ধঃ সমভাবাপন্ন সমভাবাপন্ন তে তে তারা তারা প্রাপ্নুবন্তি প্রাপ্নুবন্তি প্রাপ্ত হন প্রাপ্ত হন মাম মাম আমাকে আমাকে এব এব অবশ্যই অবশ্যই সর্বভূত হিতে সর্বভূত হিতে সমস্ত জীবের কল্যাণে সমস্ত জীবের কল্যাণে রাতা दाता रत हुए रत हुए ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ तो ये श्लोक का बेंगली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর অনিবর্চনীয় অব্যক্ত সর্বব্যাপী অচিন্ত অপরিবর্তনীয় অচল ধ্রুব ও নির্বিশেষ রূপকে উপাসনা করেন तारा अवशेषे আমাকেই प्राप्त হন इसके हिंदी अनुवाद जो लोग बहुत सारे मनुष्य मेटेरियल जगत में जितना सारी है जो लोग एनी टाइम इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है मतलब इंद्रियों को बस में रखा स्वभावापन्न बोलेगा तो हर मनुष्य का मतलब भाव जो होगा जो हर मनुष्य जैसा ठीक ठाक है ऐसा कुछ नहीं जो वो मनुष्य बैड है वो मनुष्य गुड है ऐसा भाव नहीं है उसका अंदर उसका जो क्वालिटी है वो मनुष्य का जो ये टाइम सोच रहे सबका अंदर आत्मा है और सब मनुष्य अपना अपना कर्म करे सब अच्छा है ठीक है ऐसे स्वभावापन्न और मान लो मनुष्य से और पशु जीव जंतु जितना सारे है उसमें भी कोई भी हिंसा तक नहीं है एम जो कहा जाए वो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो समभावापन्न है उसको मालूम है सबका अंदर आत्मा है वो भगवान का अंश है इसको समभावापन्न और सर्वभूत कल्याण एनी टाइम वो मनुष्य जो स्टील है मतलब भक्ति मार्ग में परफेक्टली नहीं है फिर भी इंद्रियों को कंट्रोल किया वो भी एक मनुष्य है जो लोग निराकार का उपासना कर रहे हैं वो भी सर्वभूत कल्याण मतलब खुद को कल्याण तो ठीक है दूसरा मनुष्य भी कैसे प्रोग्रेस करे उसमें हिंसा तक नहीं है वो कर रहे हैं ठीक है उसको नसीब में जो मिल रहा है वो कर रहा है वो जो है उसका भी कल्याण होने दो उससे अच्छा हमारा होएगा वो अलग बात है उसको कल्याण होने दो ये परफेक्ट है वो भाव सबसे इम्पोर्टेंट है तो ऐसा मनुष्य अक्षर अनिर्वचनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत अपरिवर्तित अचल ध्रुव सो वो ये क्या कर रहे हैं बहुत सारी मतलब जो कठिन चीज़ है उसका ऊपर से भी उपासना कर रहे हैं मतलब निराकार का ऊपर से और वो मनुष्य एंड का टाइम भगवान को ही प्राप्त हो रहा है तो ये जो मनुष्य है ये एक्चुअली घूम फिर के डायरेक्टली नहीं है ये निराकार का उपासना कर रहे हैं भगवान फिर भी इसमें बताने को जा रहे हैं फिर भी ठीक है वो जो उपासना कर रहे हैं निराकार का वो घूम फिर के मेरा पास ही आ रहे हैं जैसा एक एग्जाम्पल ये अपना जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग 10 महला होगा तो इसमें हमारा लिफ्ट है और सीढ़ी भी है जो लोग कोई मनुष्य ऐसा भी है सीढ़ी से चल के नीचे उतरता है ऊपर चढ़ता है तो ये थोड़ा कम बुद्धि हो सकता है तो उसका हिसाब से बताने को जाए आज मेरा पास अवेलेबल लिफ्ट है जिस टाइम मेरे को चल के जाना कोई ज़रूरी नहीं है मतलब घूम फिर के जाना इतना कठिनाई करने का ज़रूरी नहीं फिर और एग्जाम्पल है जैसा कोई मनुष्य दिल्ली जाने वाला होगा अगर दिल्ली जाने के लिए वो कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ेगा अगर कलकत्ता होके पीछे का तरफ जाएगा पीछे का तरफ कौन सा है बर्मा है म्यांमार है वहाँ से स्टे मारते मारते वो अमेरिका तरफ चला गया फिर वो घूम फिर के दिल्ली आ रहा है इसका मीनिंग्स क्या हुआ
उसका टाइम वेस्ट हुआ क्या नहीं। इस श्लोक में वही बात आने को जा रहा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा टाइमिंग का बात आने को जा रहा है। जो मनुष्य ऐसा कर रहे हैं, मतलब निराकार का उपासना कर रहे हैं, दूसरा देवता का उपासना कर रहे हैं, वो लोग ऐसा घूम फिर के जा रहे हैं। जैसा शॉर्टकट है, आपको कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ना है, दिल्ली डायरेक्ट सीधा जाना है, 1.5-2 घंटा में आप अभी आप घूम फिर के इधर उधर से करते करते आप स्टे मारते मारते फिर दिल्ली गया, तो उसमें आपका वेस्ट भी हुआ टाइम का और इतना अच्छा फल भी नहीं मिला। तो देखिए इधर वही बात आने को जा रहा है कृष्ण भगवान क्यों इसका प्रीवियस श्लोक का जो ये जो है भक्ति मार्ग 12 चैप्टर फर्स्ट नंबर श्लोका में अर्जुन क्या बताया था, जो भक्ति मार्ग में डायरेक्टली भगवान का उपासना कर रहे, इसका श्लोक भी इस तरफ से था। एवं सतत युक्त जे भक्तम स्तम पर्युपासते चे च ओपी अक्षरम अव्यक्तम तेसम के जोगो वित्तमाह। इसका मीनिंग था, हे अर्जुन जो निरंतर आपका उपासना कर रहे हैं, मतलब अर्जुन कृष्ण भगवान का बोल रहा है जो आप जो आपका आराधना करे जो मनुष्य और इंद्रियोतीत होते हुए वो व्यक्ति बम्बों का उपासना कर रहे हैं और निराकार का बारे में जो बात आने को जा रहे हैं, ये दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है, ये अर्जुन ने फर्स्ट मतलब 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर श्लोका में वो कृष्ण भगवान को अर्जुन ने क्वेश्चन किया था। तो इसका एगेंस्ट में सेकेंड में कृष्ण भगवान बताया था, क्या बताया था, जो मज्जावेशो बा मोई आवेशो मनोजीमाम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्त तमामतः। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताए जो श्रद्धा भक्ति मतलब एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे और मेरा ही उपासना करे, मेरे लिए एनी टाइम हर चीज़ करे, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये प्रीवियस श्लोक का सेकंड में कृष्ण भगवान बताया था अर्जुन को। हरे कृष्ण। तो सेकंड श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो मेरा एनी टाइम गुणगान कर रहे श्रद्धा सौमार में वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। और थर्ड एंड फोर्थ नंबर आज का जो श्लोक है, इसमें से कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो कोई भी मनुष्य ऐसा है जो एनी टाइम अच्छा मार्ग में है, मतलब डायरेक्टली भगवान का सेवा नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे, वो मतलब आत्मा का ध्यान कर रहे बा बम्बो लाइट जो भगवान का लाइट है उसको आराधना कर रहे बा देवता का पूजा कर रहे, तो वो क्या कर रहे, वो भी एक मार्ग में है, तो वो एकदम परफेक्ट नहीं है, उसमें भी फॉल डाउन होने का चांस है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब घूम फिर के जाने का मतलब फॉल डाउन होने का चांस है, वो भी मतलब फॉल डाउन होने का चांस रहता है। ये बात नहीं। अच्छा, ये श्लोक का तात्पर्य अभी देख लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहा है हम लोगों को। पहले बेंगली में, যারা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না কিন্তু পরোক্ষ পন্থা সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন, তারাও পরিণামে সেই परम लक्ष्य श्री कृष्ण के प्राप्त हन। क्या बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में हम लोग जो प्रीवियस श्लोक का देखे जाए 2 नंबर श्लोक में क्या बोला था, कृष्ण भगवान डायरेक्टली भगवान का सेवा करने से भगवान को प्राप्त होगा, वो भगवान का मत है, वही परफेक्ट है, मतलब कृष्ण भगवान का मत है वो परफेक्ट। अभी जो लोग भगवान का उपासना कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहे, जो परोक्ष भावे, परोक्ष बोलेगा तो वो मतलब बम्बो लाइट का आराधना कर रहे हैं बा आत्मा का साथ कनेक्टेड होते हुए जो है वो निराकार जो कहा जाएगा, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा कृष्ण भगवान को, मतलब कृष्ण भगवान बताने को जाए, कृष्ण भगवान वो भी बोल रहा है कि हाँ उसका मार्ग आएगा। कैसे मार्ग आएगा, इधर फिर से बता रहे, मैं बंगाली में देख लेता हूँ। बहु नाम जन्मांते साधनार पर ज्ञानी आमाके वासुदेवेर सब किछु बोले जानते जेने आमार चरणे आत्मसमर्पण करें। बहु जन्मेर पर कोनो मानुष जखन पुण्य ज्ञान लाभ करें तखन तिनी भगवान परमेश्वर श्री कृष्णेर चरणे आत्मनिवेदन करें। तो इसका श्लोक इस तरफ से है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान बानुमाम पपदंते वासुदेवाव सन्नमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब इसका मीनिंग्स,
जो लोग एक घूम फिर के जा रहे हैं वो लोग डायरेक्टली भगवान का उपासना में कनेक्टेड नहीं हो रहा है, वो लोग लाइट का उपासना कर रहे हैं बा निराकार का जो भी हो, तो उसमें क्या हो रहा है, बहु जन्मों वो लोगों को जन्म लेना पड़ रहा है मेटीरियल जगत में, बहु जन्म लेना पड़ रहा है। उसका बाद वासुदेव वासुदेव कृष्ण भगवान का आराधना उसका माइंड में आएगा, तो उसमें से वो उद्धार होएगा। अभी इतना टाइम तक घूमने का क्लेशदायक, जैसा अभी जन्म लिया फिर मृत्यु लिया, हम लोग को बहुत सारी क्लेशदायक हो जाता है, तो डायरेक्टली भगवान का सेवा करेगा तो भगवान को प्राप्त होएगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो वो लोग मेरे को प्राप्त होएगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत क्लेशदायक है, कठिनाई जो कहा जाएगा, मतलब बहुत कठिनाई है। तो इसमें अच्छा, इसका बाद फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এই শ্লোকগুলিতে যে পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুসারে ভগবানের প্রীতি অনুগ্রহ হতে অগ্রসর হতে হলে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে, সকলের প্রতি সেবাপরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধনের ব্রত হতে হবে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই যে আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপর্বিত হতে হবে, তা না হলে কখনোই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। अधिकांश क्षेत्रे अनेक कृष्ण साधन करार पर केवल श्री कृष्ण प्रति शरणागति आसे। ठीक है, तो इसका इस श्लोक में कृष्ण भगवान और प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे जो लोग मतलब भगवान का डायरेक्टली सेवा नहीं कर रहे, जो दूसरा कोई उपासना कर रहे, वो एक मार्ग में है, ऐसा नहीं है उसका विफल में जा रहे है थोड़ा बहुत। इसमें बहुत सारी कठिनाई है, जैसा इंद्रियों को दमन करना, क्योंकि मेटीरियल जगत बहुत पावरफुल है, हम लोग को समझना चाहिए। ये जो कलरफुल दुनिया हम लोग जो देख रहे हो ये वैराइटीज़, ये बहुत पावरफुल है, आपको कभी भी फॉल डाउन कर सकता है, बहुत सारी। तो इसमें इसको माया कहा जाता है, माया का जाल है, तो इसलिए भगवान का बहिरंगा शक्ति। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो एक सिद्धांत तो मार्ग में है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, फिर भी वो पूर्णांग भक्ति मांग नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली भगवान को प्राप्त नहीं होएगा। तो उसको बहुत मतलब कठिनाई का साथ क्लेश करना पड़ेगा। जैसा कोई मनुष्य ध्यान करता है पहाड़ पर्वत में जाके, अभी ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, कहाँ क्या नहीं है, तो इसलिए वो कठिन होता है। तो ऐसा मार्ग नहीं परफेक्ट, तो इसलिए कृष्ण भगवान इसका पहले ही बात है जो भक्ति योग। अभी ये जो चैप्टर चल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भक्ति योग, इसका ऊपर कोई हाई स्टेज नहीं है, ये प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे हाई है, और ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये भी हाई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए कृष्ण भगवान व प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहा है जो घूम फिर के इतना जाने का कोई जरूरी नहीं है। कलियुग में क्या है, सिंपल चैंट होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सिंपल एकदम, ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सत्य युग में मेडिटेशन था, बहुत साल मनुष्य मतलब जी रहा था, बहुत साल वो कठोर तपस्या करता था। तेता में क्या होता था, यज्ञ होता था, बड़ा अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारी यज्ञ होता था, उसमें बहुत पैसा मानी इन्वेस्ट होता था, मनुष्यों का बहुत सारी कर्म में लगता था वो यज्ञ। सत्य तेता दापोर में भगवान का अर्च विग्रह का सेवा होता था। और कलियुग में क्या है, सिंपल चैंट होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र, श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को जो दिया गोलोकेरो प्रेमोधन। तो इसलिए ये श्लोका का ऊपर आ रहा है जो लोग घूम फिर के जा रहे हैं बा सत्य तेता दापोर का जो फॉलो कर रहा है, इतना जरूरी नहीं है। तो अर्च विग्रह का सेवा चलेगा, वो मुश्किल नहीं है, जो हम लोग हम का उपासना कर रहे हो, ये सत्य दापोर में भी था, अभी भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम का ऊपर फोकस दिया गया, तो नाम लेने से हम लोग उद्धार हो सकते हो। ओके, इसका बाद बेंगोली में थोड़ा सा देख लेता हूँ ये श्लोक का ऊपर तात्पर्य प्रभुपाद जी। स्वतंत्र आत्मार अंतस्थले परमात्मा के उपलब्धि करते हले दर्शन, श्रवण, आस्वादन आदि सब रकम इंद्रिय क्रियाकलाप থেকে নিবৃত্ত হতে হয়, तखन उपलब्धि करा जाए যে परमात्मा सर्वत्र विराजमान। समझ में आ रहा है? देखिए इधर बताने को जा रहे हैं जो परमात्मा उपलब्धि करने के लिए हम लोग को दर्शन मतलब भगवान का दर्शन करना, श्रवण कान से आस्वादन करना, और भगवान का कृष्ण पसंद ये सब, तो ऐसा होगा तो परमात्मा का उपासना होगा व भगवान का।
और इधर एक बात बताने को जा रहे যে এই উপলব্ধির ফলে আরও কারো প্রতি হিংসাভাব থাকে না, তখন মানুষের পশুতে ভেদাভেদ থাকে না, তখন কেবল আত্মারই দর্শন হয়, বাইরের অবনতি তখন দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই निर्विशेष उपलब्धि अत्यंत दुष्कर। देखिए जो लोग मतलब भक्ति मार्ग में है वो लोग क्या करता है, हिंसात्मक नहीं रहता। जो मतलब ईसा परायण, ईसा जो हिंदी में ईसा कहा जाता है, हिंसा तो बंगाली में तो एमबी। और ऐसा वो क्या होता है, जो लोग एक्चुअली अच्छा मार्ग में है वो लोगों को भी मालूम होता है, जैसे इस लोग का ऊपर बात है, जो मनुष्य और पशु में जो भाव हिंसात्मक ये नहीं होना चाहिए, दोनों को ही, जो लोग निराकार का पूजा कर रहे हैं और जो भगवान का उपासना कर रहे हैं। क्यों ये बात आने को जा रहा हूँ, ये मैं एक श्लोक में देख लेता हूँ इसका मीनिंग्स क्या है, जो इधर बताने को जा रहे हैं उसका ऊपर से, मतलब पशु और मनुष्य के सेम दर्शन होना चाहिए। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है बा जो लोग शुद्धिकरण उपलब्धि कर रहे हैं, मतलब अच्छा मार्ग में जा रहे हैं, तो इसलिए 5 चैप्टर कर्म संन्यास योग से 18 नंबर श्लोका में समदृष्टि संपूर्ण में देखना व किसी से कोई पशु पाखी से हिंसात्मक नहीं रखना। जो हिंसा होने का साथ साथ हम लोगों को एनी टाइम मतलब कठिन नहीं हो जाता व फॉल डाउन होने का चांस होता है, तो ये ईसा परायण नहीं होने का। इसलिए हमारा ये 5 चैप्टर और कर्म संन्यास योग से 18 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गोभी हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका बंगाली अनुवाद मैं देख लेता हूँ। ज्ञानवान पंडितेरा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गावी हाथी कुकुर और कुत्ता भोजी चंडाल आदि सकलेर प्रति सम माने प्रीति समदर्शी है। इसका देखिए, जो लोग बुद्धिमान है इंटेलिजेंट पर्सन, जैसा आज का श्लोक में कहा जा रहा है, जो लोग भगवान का उपासना नहीं कर रहे फिर भी उसका एक मार्ग है, मतलब दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर से मार्ग दे रहे हैं, और जो लोग भगवान का उपासना कर रहे हैं, ये दोनों मनुष्यों का एनी टाइम क्या सोचता है, कि किसी से हिंसा परायण नहीं होने, हर जीव को बाजना जरूरी है, वो भगवान का अंश है, वो पशु होने दो और मनुष्य होने दो, किसी से भी हिंसात्मक नहीं होने का। तो ये श्लोक में वही बात आने को जा रहे हैं, जो लोग पंडित व्यक्ति भक्ति मार्ग में है और स्पिरिचुअल पार्ट में है, वो लोग क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण का अंदर भी आत्मा है, हाई स्टेज वाला ब्राह्मण बोलेगा तो एकदम सात्विक, गाभी गाय बोला तो गाय, हाथी हाथी एलिफेंट, कुत्ता कुकुर, तो सबका अंदर आत्मा है। समदृष्टि में देख रहे हैं जो लोग भक्ति मार्ग में है बा जो लोग अच्छा मार्ग में मनुष्य है। और कुत्ता भोजनकारी चंडाल, चंडाल जो लोग होते हैं कुत्ता खाता है क्या बोलते हैं, तो जो भी हो ये सब सेम जैसा है। ये सेम कैसा है, ऐसा क्यों बात आने को जा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का अंश बैठा हुआ उसका अंदर, उसको भी जीना रहना जरूरी है। तो आत्मा का जो कनेक्टेड है भगवान का साथ, वो बात आने को जा रहे हैं। और कृष्ण भगवान खुद ही बात आने को जा रहे हैं, जो ये जो पंडित लोग होगा वो लोग एनी टाइम सोचेगा जो किसी से भी हिंसा परायण नहीं होना चाहिए, सबको जीना जरूरी है। तो ऐसा बहुत सारी मार्ग में है जो किसी से भी हिंसा नहीं करने का, हम लोग को जो ईसा परायण। तो आज का श्लोका में दया है, तो इसका ऊपर से कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, क्वेश्चन एनी क्वेश्चन। जो लोग ऐसा भगवान का उपासना नहीं करे, इसका प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था, जो लोग भगवान का डायरेक्टली सेवा कर रहे हैं वही भगवान का मत है। भगवान खुद बताया था जो मेरा उपासना करे, एवरीथिंग मेरा गुणगान करे, मेरे लिए कर्म कर रहे, एवरीथिंग वही परफेक्ट है। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो लोग मेरा उपासना नहीं कर रहे फिर भी जो निराकार का उपासना करे बा दूसरा कोई उपासना करे, वो लोग अगर अच्छा तरफ से धरती में रहेगा वो भी घूम फिर के मेरा पास आ सकता है कोई जन्म का बाद। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान मानमम प्रपद्यत वासुदेवा सन्निधि समहात्मा सुदुर्लभा। बहु जन्मेर बाद, एक जन्म में नहीं होगा, किंतु जो लोग भक्ति मांग रहे हैं वो लोग सर्टेनली भगवान को प्राप्त होगा। ये मतलब 12 चैप्टर का 2 नंबर श्लोका में हम लोग देखा था। अभी ये 3rd and 4th नंबर श्लोक है।
तो इसका ऊपर से कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन होगा तो हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज का दिन में जो भगवान का गुणगान हम लोगों ने किया तो सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसलिए पद्म पुराण सुना होगा। पद्म पुराण में एक श्लोक है, श्लोक इस तरह है, नाहम ब्रसामि वैकुंठे जोगिन हृदये नाच मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पद्म पुराण में क्या कहा गया, न हम बसामी वैकुंठे, इसका मीनिंग मैं बताने को, मैं वैकुंठ में थाकी ना। भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। जोगिना हृदय नाच, जो लोग योग पद्धति अष्टांग योग बा बहुत सारे योग का बारे में अभ्यास कर ले, उसका हृदय में भी मैं बसवास नहीं करता हूँ। मद भक्ता जत गायंती, जो मेरा गुणगान करे उसका अंदर तत्र तिष्ठामि नारद, मैं उसका अंदर एनी टाइम विराजमान करता हूँ। तो हम लोग जो अभी क्लास करता हूँ, अभी जो मतलब शनिवार का जो क्लास होता है, तो ये जो है ये भगवान यहाँ विराजमान है आज सबका हृदय में, ये बताने को जा रहे हैं। जो मैं भक्त लोग जो गुणगान कर रहे उसके हृदय में मैं बसवास करता हूँ। मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं जोगी का हृदय में भी नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मद भक्ता जत्र गायंती, गायंती मतलब गुणगान करना, गाना गाना, जत्र गायंती मद भक्ता, जो मेरा भक्त है, मेरा जो गुणगान कर रहे हैं, ये बात तत्र तिष्ठामि नारद, तो मैं उसमें विराजमान एनी टाइम, और उसका अंदर से मैं सब कुछ ले रहा हूँ। तो देखिए, तो हम लोग जो गुणगान कर रहा हूँ इसमें भगवान विराजमान हमारा हृदय में बसवास। तो सत्संग करने से हम लोगों को बहुत सारी अच्छा मार्ग मिलता है, और असत्संग में क्या होता है, नरक में पाव डालने के लिए हो जाता है। सद में सरक और नरक कौन सा होता है, बैड कर्म करने के लिए, ये बात लेके जाए। तो देखिए, कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो भगवान का गुणगान करने से मेरे को क्या मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक है, तो श्लोक इस तरफ से है, 12 कैंट 13 चैप्टर 23 नंबर श्लोक भागवतम में, नाम संकीर्तनम जस्य सर्वो पापो पुनाशनम पुनामो दुख समना तम नमामि हरि परम। इसका मीनिंग्स, नाम संकीर्तनम जस्सो, हम लोग जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, सर्वो पापो पुनाशनम, हमारा जितना से बैड कर्म है वो सब खत्म कर देता है। कौन करता है, भगवान। और पुनामो दुख समना, अगर कोई मनुष्य भगवान का पास प्रणाम करेगा, तुम्हारा जो मेटीरियल जगत है जितना से कठिनाई या दुख है वो सब खत्म करेगा। तम नमामि हरि परम, जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट पर्सन है, वो क्या कर रहा है, भगवान हरि व कृष्ण का आराधना कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा जितना से बैड कर्म है वो सब खत्म हो रहा है, और भगवान हमारा दुख से भी रक्षा कर रहे हैं। देखिए, हरि नाम करने का फायदा है, नुकसान नहीं है। मतलब सत्संग करने से, साधु संग करने से हमारा फायदा है, तो हम लोग क्यों नहीं करेगा। जो लोग बुद्धिमान है वो करेगा, मतलब इंटेलिजेंट पर्सन। तो देखिए, आज का श्लोक हम इतना है। अच्छा, अगला शनिचर के लिए मैं श्लोक एक बार खाली बताने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति 5 नंबर श्लोका, क्लेश अधिक तरो तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद भी हो अवापते। ये अगला शनिचर के लिए रहेगा, तो ये हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। और इसमें बताने को जाएगा, जो लोग मतलब एनी टाइम भगवान का गुणगान तो नहीं कर रहे, अवक्त है, मतलब दूसरा कोई फिलॉसफी के ऊपर उपासना आसक्ति है, वो लोग क्या कर रहे हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं, क्लेशदायक जो कहा जाएगा। तो ये श्लोक अगला शनिचर के लिए इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगा, क्योंकि हम लोग क्यों दुख मिलता है मेटेरियल जगत में रहते हुए। अभी तो 3-4 श्लोक चला गया, अभी ये 5 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा चर्चा होएगा अगला शनिचर में।
ভাঞ্চা কল্পতরু ভচ্চা কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয়। জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়। কৃষ্ণ ভগবান কি জয়। ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। দুবাই ভক্তবৃন্দ কি হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ।